नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट करें। आज मैं जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है जुग जुग जियो, जो आज ही रिलीज हो रही है। इसको राज मेहता ने निर्देशित किया है और ये धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है, यानी करण जौहर की फिल्म है। इस फिल्म को देखने के बाद मेरे मन में ये सवाल उठा कि आखिर अनिल कपूर को करण जौहर ने इतना गब्दू क्यों बना दिया है। वैसे राज मेहता इसके निर्देशक हैं, पर जैसा कि सब जानते हैं कि करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से जो फिल्में आती हैं उसमें सब कुछ करण जौहर ही मूल कंसेप्ट रहता है, बाकी जो कैरेक्टर होते हैं उनको एक्सिक्यूट करना होता है। तो खैर, मैं कह रहा था कि अनिल कपूर को इसमें गब्दू जैसा बना दिया है। वैसे इसकी कहानी तो यह है कि इसमें कुकू और नैना नाम के दो कपल हैं। कुकू यानी वरुण धवन और नैना मतलब कियारा आडवाणी। पटियाला के रहने वाले हैं पर कनाडा पहुंच जाते हैं, और जो कुकू है एक बाउंसर बन के रह जाता है वहाँ के बार में। पर कियारा जो नैना है, कियारा आडवाणी, वो किसी बड़े फर्म में बड़ी महत्वपूर्ण अधिकारी है। ये दोनों काफ़ी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, इनके तलाक की नौबत आ गई है। ये हिंदुस्तान लौटते हैं एक पारिवारिक शादी में, और वहाँ मालूम होता है दोनों को कि खुद जो कुकू के पिता हैं यानी कि अनिल कपूर जो हैं वो खुद तलाक लेना चाहते हैं। तो इसी इर्द गिर्द के, इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द इसकी पूरी कहानी चलती है। और बेशक ये फिल्म लगभग ख़त्म होने के आधा घंटे पहले तक अच्छे कॉमेडी की है, पर जैसे ही जैसे अंत में बढ़ती है आधे घंटे में ये बिल्कुल एक हास्यास्पद किस्म की हो जाती है। हास्य फिल्म से हास्यास्पद फिल्म हो जाती है। और इसमें अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है उनको आप जोकर कहिए, गब्दू कहिए, वैसा बना दिया है कि उनके कैरेक्टराइजेशन की जो पूरा कंसेप्ट है उसमें वो कहीं किसी एक जगह पर टिकते नहीं। वो पिता हैं या वो तलाक प्रेमी हैं, किसी के जिसके प्रेमी हैं उसके प्रति भी कमिटेड हैं कि नहीं है, अपनी पत्नी के प्रति कमिटेड हैं कि नहीं है, वो किसी के प्रति कमिटेड नहीं है। तो एक अजीब सा कैरेक्टर हो गया है जिसमें अनिल कपूर का। दूसरी बात कि ये फिल्म जो है इसलिए भी चर्चा में है कि इसका जो मशहूर गाना है नाच पंजाबन, वो तो आप सब जानते ही होंगे कि ये जो एक पाकिस्तानी गाना है, वहाँ के गायक हैं अबरारुल हक, उनका गाना है, जिसको लेकर के काफ़ी बावेला मचा है, मुकदमेबाजी पहुँचा गई। लेकिन अब करण जौहर ने सबको क्रेडिट दे दिया है तो शायद ये मामला शांत हो जाए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर करण जौहर कर क्या रहे हैं। एक तरफ बॉलीवुड इतने क्राइसिस में है, अच्छी कहानियाँ नहीं है, और आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी गाने का। आप एक ढंग का गाना भी नहीं लिखवा सकते हैं। तो जो हिंदी के, बॉलीवुड के लोग साउथ इंडियन फिल्म्स को टक्कर देना चाहते हैं वो एक ढंग का गाना नहीं लिखवा सकते हैं, ढंग की कहानी नहीं लिखवा सकते हैं। इसकी जो सबसे बुनियादी कमजोरी है इस फिल्म की, जुग जुग जियो की, आइडिया ठीक ठाक है, पर इसकी जो पटकथा है, स्क्रिप्ट है, वो आखिर में स्क्रिप्ट राइटर को या निर्देशक को या खुद करण जौहर को ये समझ में नहीं आया कि करना क्या है। तो आपने घुमाते घुमाते इतना ऐसे पहुंच गया कि अब रिटर्न कैसे हुआ जाए, वापसी कैसे हो जाए, कैसे रिजोल्यूशन हुआ जाए, कैसे पूरे मामले को अंत में कैसे समाप्त किया जाए, जिस पर सारी फिल्म टिकी है, वही इस फिल्म का बहुत गड़बड़ है। तो बहरहाल ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन दो प्रमुख सवाल हैं कि अनिल कपूर को इसमें बिल्कुल गब्दू बना दिया गया है, दूसरे इसमें कॉपी पेस्ट इतना ज़्यादा है। इसी कहानी पर भी चोरी का इल्ज़ाम लगा, लेकिन कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, तो चलिए मैं उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन नाच पंजाबन गाना तो पाकिस्तानी गाना है, उसको आपने थोड़ा ढाल ढूल करके रीमेक करके पेश किया है। ये भी आपकी मौलिकता तो बिल्कुल नहीं है। ये तो पहले चोरी की तरह लग रही थी, लेकिन आपने क्रेडिट दे करके वो चोरी वाले इल्ज़ाम से थोड़े बरी हो गए हैं। लेकिन ये बेहद हास्यास्पद है, पूरी फिल्म हास्यास्पद है, अनिल कपूर इसमें हास्यास्पद हैं, और पूरा प्रोजेक्ट एक हास्यास्पद स्थिति में पहुँच गया है। बड़ी इसकी तारीफ की जा रही थी इसके निर्माताओं ने जो प्रचार किया है इसका, लेकिन ये फिल्म जो है इसको तो मैं 5 में से 1 नंबर भी देना पसंद नहीं करूँगा। डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं? नहीं तो कौन? ये दोनों। और कौन? तुम दोनों। कान खोल के सुनो तुम दोनों, इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा।